सेमी हेवी वाटर ठंडी जगहों पर ज्यादा आसानी से बनता है, तो सन के पास के इलाकों के मुकाबले में वो सोलर सिस्टम के बाहरी छोर पर ज्यादा होता है। ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन का जो रेशियो है, ये इस खोज में बहुत अहमियत रखता है कि हमारे सोलर सिस्टम में पानी कहां बना था। हम हेवी वाटर की क्वांटिटी से पता लगा सकते हैं कि वो पानी कहां और कैसे बना था। सन 1986 में साइंटिस्ट्स को पहली बार कॉमेट्री वाटर की केमिस्ट्री को टेस्ट करने का मौका मिला, जब हेलीज कॉमेट ने एक बार फिर से रात के आसमान में वापसी की। एस्ट्रोनॉमर्स सेमी हेवी वाटर के सिग्नेचर को ढूंढने लगे, पर जो रिजल्ट सामने आया उसने उन्हें हैरान कर दिया। उन्होंने पहली बार उस वाटर का वजन किया और पता चला कि वो अर्थ के वाटर से दुगना हैवी है। कॉमेट हिएकटाके और हेल बॉब 1990s में पास से गुजरे। ये हाल ही में देखे गए कॉमेट्स उन कॉमेट्स जितने ही पुराने हैं जो लेट हेवी बम्बार्डमेंट के दौरान अर्थ पर गिरे थे। पर पता चला कि हिएकटाके और हेल बॉब में अर्थ के ओशन से कहीं ज्यादा सेमी हेवी वाटर है। साइंटिस्ट्स परेशान हो गए क्योंकि जितना पानी अर्थ पर मौजूद ओशंस में है, वो सिर्फ कॉमेट्स से नहीं आ सकता था। सन 2014 में रोसेटा स्पेस प्रोब ने पास से गुजर रहे एक कॉमेट को मेजर किया और रिजल्ट्स ने बात ही खत्म कर दी। उसमें अर्थ के मुकाबले 3 गुना ज्यादा सेमी हेवी वाटर कंटेंट था। जब हमने अर्थ के ओशंस और एटमॉस्फेयर की केमिस्ट्री को कॉमेट्स की केमिस्ट्री से मैच किया, तो वो बहुत ही अलग था। जब हम उन कॉमेट्स को बनाने वाले वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर के हाइड्रोजन के फ्लेवर को देखते हैं, जिन्हें हमने अभी तक मेजर नहीं किया है, तो वो उस वाटर के फ्लेवर से नहीं मिलता है जो वाटर हमारे प्लेनेट पर पाया जाता है। मेरे दिमाग में ये बात बिल्कुल क्लियर है कि अर्थ का सारा पानी कॉमेट्स नहीं ला सकते थे। तो अगर ये काम डर्टी स्नोबॉल्स का नहीं था, तो फिर किसका था? एक अजीब सा कैंडिडेट सामने आने लगा। सन 2011 में डॉन स्पेस प्रोब जायंट एस्ट्रॉयड वेस्टा के पास से गुजरा। हम सोचा करते थे कि वेस्टा जैसे रॉकी ऑब्जेक्ट्स बिल्कुल सूखे होते हैं, पर ऑब्जर्वेशन टीम को उसकी सतह पर पानी होने का सुराग दिखाई दिया और वेस्टा का पानी अर्थ के ओशंस के साथ केमिकली परफेक्टली मैच कर गया। वो बिल्कुल उस तरह का ही था जैसा अर्थ पर पाया जाता है। उसके बाद ऐसा लगने लगा कि अर्थ पर वाटर पहुंचाने का काम उस तरह के एस्ट्रॉइड्स ने किया होगा। साइंटिस्ट ने अपना फोकस कॉमेट से एस्ट्रॉइड्स पर शिफ्ट कर दिया, पर ये सूखे से दिखने वाले रॉक्स अर्थ के ओशंस को पानी से कैसे भर सकते थे? इसका जवाब एक ऐसे प्लेनेट के अवशेष में हो सकता है जो कभी बन नहीं सका। हमारे सोलर सिस्टम में 4 रॉकी प्लैनेट्स हैं। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स। लेकिन वहां पर 5 होने चाहिए थे। करोड़ों साल पहले हमारे पूरे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स बन रहे थे, पर मार्स और जुपिटर के बीच एक एरिया था जहां पर जुपिटर की ग्रेविटी वहां बन रही हर चीज को खींचकर अलग कर देती थी। आज ये ग्रेविटेशनल जंग का मैदान उस रॉकी प्लैनेट के बिखरे हुए अवशेषों से भरा है जो उस वक्त बन नहीं पाया था। उसके मलबे ने सन के इर्द गिर्द एक बड़ा बैंड बना रखा है जिसे एस्ट्रॉयड बेल्ट कहते हैं। एस्ट्रॉयड बेल्ट के अंदर मौजूद रॉक्स के साइज की रेंज रेत के एक कण से लेकर कई 100 किलोमीटर चौड़ी विशाल चट्टानों तक है। जब मैंने एस्ट्रोनॉमी पढ़नी शुरू की, हम उन्हें रॉक्स, ड्राई रॉक्स कहते थे। अब हमें पता चला कि कुछ बड़े एस्टेरॉइड्स में बहुत सारा पानी, यहाँ तक कि लिक्विड वाटर भी हो सकता है। एस्ट्रॉयड वाटर से जुड़ी हमारी जानकारी के पीछे मीटियोराइट्स की स्टडी है। ये एस्ट्रॉयड बेल्ट से आए वो छोटे टुकड़े हैं जो कभी कभी अर्थ पर गिरते हैं। मेरे पास मीटियोराइट का एक सैंपल है जिसे कार्बोनेशियस कॉन्ड्राइट कहते हैं, और ये दिखने में और छूने में सूखा लगता है।
पर मैं आपको बता सकता हूं कि इसका लगभग 20% वेट वाटर है। यहां तक कि पीसने के बाद भी इसमें छुपा मॉइस्चर रिलीज नहीं होता है, क्योंकि वो वाटर उन मिनरल से केमिकली जुड़ा है जिनसे रॉक बनी है। अब सबसे पहले हम इस बर्नर को जला लेते हैं। हीट की वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स अपने केमिकल बॉन्ड्स को तोड़कर वेपर बनकर बाहर आते हैं। ये देखिए कितना पानी आ रहा है ऊपर। मीटियोराइट के इस छोटे से सैंपल से इतना सारा पानी निकल रहा है, तो ये एक पुख्ता सबूत है इस बात का कि एस्टेरॉइड्स के इंपैक्ट से अर्थ पर कितना वाटर डिलीवर किया जा सकता है। 400 करोड़ साल पहले लेट हैवी बम्बार्डमेंट के दौरान अर्थ के साथ अनगिनत एस्टेरॉइड्स टकरा रहे थे। हर टक्कर से इतनी ज्यादा हीट निकली कि एस्टेरॉइड के अंदर फंसा वाटर रिलीज हो गया। उसके बाद वाटर वेपर बारिश बनकर फिर से जमीन पर गिरा, और वही वाटर आज भी हम देखते हैं अपने ओशंस, अपनी रिवर्स और यहां तक कि अपने कॉफी कप्स में भी। जब हम अर्थ के पानी में ड्यूटेरियम के फिंगरप्रिंट्स को देखते हैं, वो कॉमेट्स के मुकाबले मीटेराइट्स और एस्टेरॉइड्स से ज्यादा अच्छे से मैच होता है। तो हाँ, बेशक थोड़ा सा पानी कॉमेट से आया था, पर वो ज्यादातर पानी जो आपकी बॉडी में अभी है, हो सकता है वो एस्टेरॉइड बेल्ट से आया हो। कुछ समय पहले तक ऐसा लग रहा था कि वाटर से भरे एस्टेरॉइड्स ने अर्थ की ओशंस की मिस्ट्री को सॉल्व कर दिया है। पर एक कमाल की नई जियोलॉजिकल डिस्कवरी से पता चला है कि ये टक्करें कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। अर्थ की सतह पर हद से ज्यादा पानी है। पैसिफिक ओशन का जो एरिया है वो अर्थ की सतह का लगभग आधा एरिया है। उसमें करोड़ों क्यूबिक माइल्स पानी है, और फिर भी मैं आपको बताऊं, अर्थ का सारा पानी वहां नहीं है। बहुत सा पानी सतह के नीचे है। पिछले कुछ सालों में साइंटिस्ट्स को एक चौंका देने वाली बात पता चली है। अर्थ के क्रस्ट की गहराई में गर्म रॉक की एक लेयर है जिसमें बहुत सारा पानी है। साइस्मोलॉजिस्ट्स को यह बात अर्थक्वेक्स के रंबल्स की एनालिसिस के दौरान पता चली। जब बड़ा अर्थक्वेक आता है, लो फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स प्लैनेट की दूसरी साइड के क्रस्ट को हिट करने से पहले अर्थ के इंटीरियर की अलग अलग लेयर्स में से गुजरती है। इन लॉन्ग रेंज रंबल्स की स्टडी से पता चला है कि जब साउंड वेव्स क्रस्ट में 480 किलोमीटर नीचे रॉक की एक सुलगती हुई लेयर तक पहुंचती है, तो उनकी स्पीड कम हो जाती है। और हमें मालूम है कि रॉक में से गुजर रही साउंड वेव को सिर्फ एक चीज धीमा कर सकती है, पानी। वो समंदर के पानी जैसा नहीं है। वो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जो मिनरल्स और दूसरे मॉलिक्यूल्स से जुड़े हैं। पर अगर आप उस सारे पानी को साथ में मिला दें, तो वो उस पानी से भी ज्यादा हो जाएगा जितना पानी कुल मिलाकर अर्थ के सारे समंदर में है। ये इतना सारा अंडरग्राउंड वाटर सच में एक पजल है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता था कि कॉमेट्स या एस्टेरॉइड्स अर्थ के क्रस्ट में इतनी अंदर तक पहुंच पाते। वो पानी अर्थ के अंदर है। इतने सारे पानी को सतह के नीचे कई सौ किलोमीटर अंदर मैंटल में पहुंचाना कोई आसान काम नहीं है। तो ऐसा लगता है कि जो पानी वहां है, जो हमें मिला है, वो वहां तभी आ गया था जब अर्थ बन रहा था। जिस वक्त अर्थ बना, उस वक्त मिक्स में बहुत सारा पानी भी रहा होगा। पर इस छोटे से फैक्ट का मतलब यह है कि अभी तक हम अपने प्लैनेट के जन्म के बारे में जो भी जानते हैं वो गलत है। सन की गर्मी अर्थ की सतह पर सबसे गर्म जगहों से पानी को इवेपोरेट करती है। यहां दूर दूर तक सैंड ड्यून्स हैं, बिल्कुल भी पानी नहीं है। 500 करोड़ साल पहले वो ग्रेट कॉस्मिक डेजर्ट जो यंग सन और स्नो लाइन के बीच है, बिल्कुल सूखा था। तो फिर इस रॉकी और सूखी डस्ट से हमारे प्लेनेट का वेट इंटीरियर कैसे बन सकता था? हमें लगता है कि वो मटेरियल्स जो सोलर सिस्टम में बन रहे थे
वहाँ पर जहाँ पर आज अर्थ है वो उससे कहीं ज्यादा ड्राई है जितना अर्थ असल में है। तो हमें लगता है कि अर्थ में जो वाटर रिच मटेरियल आया वो कहीं और से आया होगा। ये सारा एक्स्ट्रा कॉस्मिक वाटर आया कहां से? कोई चीज उसे स्नो लाइन की वेट साइड से बल्क में लेकर आई होगी। इसका एक सुराग दूर के एक्सोप्लैनेट्स को देखकर मिलता है जिन्हें उनके पेरेंट प्लैनेट्स जिंदा उबाल देते हैं।